हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डेटा को एंटर करना देखेंगे और ये देखेंगे कि रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर डेटा एंटर कैसे किया जाता है। अच्छा, मैं कुछ डेटा एंटर करता हूँ मंथली बजट बजट से रिलेटेड ना। वो थोड़ा इजी भी होता है, उसमें समझ में भी सही आएगा आप लोगों को। और आप उसके रिलेटेड किसी भी लिहाज से डेटा को एंटर कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो हूँ सबसे फर्स्ट कॉलम में आ जाता हूँ। और फर्स्ट कॉलम कौन सा है? हमारे पास ए कॉलम, और उसकी फर्स्ट रो में आ जाता हूँ 1। तो देखिए मैं उसमें आ गया और आपने ये देखा कि नेम बॉक्स के अंदर A1 नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं A1 के अंदर जो डेटा एंटर कर रहा हूँ उसके लास्ट से एक टाइटल डाल देता हूँ उसमें। और मैं टाइटल दे देता हूँ मंथली बजट। ठीक है, मैंने मंथली बजट के नाम से टाइटल ले लिया। अच्छा, आपने देखा कि ये मंथली बजट जो लिखा हुआ है ये A1 के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बहुत इसमें बी में शो हो रहा है, लेकिन ये है A1 के अंदर ही। तो मैं काम करता हूँ, मैं A1 की जो है उस पर यहाँ पे माउस लेकर गया और मैंने उसकी यूं करके विड्थ बढ़ा दी। ठीक है। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ कि इस मैं जो डेटा एंटर कर रहा हूँ उसमें दो हेडर्स होंगे। एक रॉस का हेडर होगा एक, और एक कुछ कॉलम्स के हेडर्स होंगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसमें कर लेता हूँ कि इसके अंदर है मेरे पास बिल्स। जो बिल्स मैं देता हूँ हाउस के, सही है। और मैं आगे लिख देता हूँ कि मैंने जो बिल दिया वो फर्ज करें जनवरी के मंथ में बिल दिया होगा, फरवरी के मंथ में बिल दिया होगा, मार्च के मंथ में बिल दिया होगा, अप्रैल के मंथ में बिल दिया होगा, और मई के मंथ में बिल दिया होगा मैंने। ठीक है ना। अब कर लेते हैं कि बिल्स मैंने कौन कौन से दिए हैं। ठीक है, हमारे सारे हेडर्स कंप्लीट हो गए। एक बिल्स के हेडर बन गया, एक मंथ्स के लिहाज से हेडर बन गया। ठीक है ना। अगर अब देखेंगे बिल्स हम एस में ऐड करते हैं। मैंने सबसे पहले दे दिया कि मेरे पास हाउस रेंट का बिल होता है। उसके बाद मेरे पास कौन सा बिल आता है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। फिर हाँ, हमारे पास गैस का भी बिल आता है। उसके बाद हम कह लेते हैं कि मंथली तौर पे हमारे पास जो हैं वो हम कुछ फ़ोन के कार्ड ज़रूर ख़रीदते हैं। सही है। तो सही है, मैं थोड़ा बहुत A1 की विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ताकि मोबाइल नेटवर्क कार्ड पूरा आ जाए मेरे पास। और उसके बाद में इसमें डेटा एंटर कर लेता हूँ कि, और मैं इसमें डाल लेता हूँ कि हाँ पेट्रोल। ठीक है, मंथली तौर पे मेरे पास कितना पेट्रोल मैं जो हूँ वो खर्च कर रहा होता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं हाउस रेंट के अंदर जो है जनवरी का डेटा एंटर करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि देखिए मैं आऊँगा B4 में, मतलब बी कॉलम में, और इसकी फोर्थ रो के अंदर मैं हाउस रेंट ऐड करूँगा कि मेरे पास जो है मैंने कितना दे दिया। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 23,000 रुपीज़ मैंने दिया है। ठीक है। और हाउस रेंट मेरे पास कॉमन ही होगा 5th मंथ के लिए। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो डिफरेंट थोड़ा सा आता है। मैंने कर लिया कि मेरे पास ये फ़र्ज़ी अमाउंट मैं लिख रहा हूँ, सही ना। आपका ज़्यादा आ सकता है, आप वो एंटर कर लें, या आप कोई और सही उसमें डेटा एंटर करने की कोशिश करिएगा। 2500 लिख लेते हैं। इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा आ गया, और इस दफ़ा और भी ज़्यादा आ गया, और इस बार हम कर लेते हैं 2400 हमारे पास बिजली का बिल आया। अच्छा, अब हम गैस का देख लेते हैं। गैस का हमने एंटर कर दिया 400। यहाँ पे हमने 450 डेटा एंटर कर लिया। यहाँ पे 500, यहाँ पे हमारा 600, और यहाँ पे हमारे पास 470 हमने एंटर कर दिया। ठीक है ना, मई के मंथ के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, अब मोबाइल नेटवर्क कार्ड्स के अंदर हमने डेटा एंटर करना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, आप ये देखें कि मैं बी कॉलम में आया। जनवरी का मंथ के अंदर मैंने डेटा एंटर करना है, तो बी कॉलम में आया, जनवरी के कॉलम में आ गया, हम वो बी कॉलम है। अब मोबाइल नेटवर्क कार्ड्स के अंदर डेटा मैंने उसका एंटर करना है, तो मैं 7th रो में आऊँगा, क्योंकि 7th रो में मोबाइल नेटवर्क कार्ड लिखा हुआ है। सही है ना।
तो मैं इसमें करूँगा कि फ़र्ज़ करें मेरे पास से 500 रुपीज़ खर्च हुए, इस मंथ भी 500 खर्च हुए, इस मंथ भी 500 खर्च हुए, और अप्रैल में मेरे थोड़े से 1000 रुपीज़ लग गए, और इसमें भी मई में मेरे 1500 रुपीज़ लग गए, ज़्यादा लग गए। पेट्रोल में कर लेते हैं, पेट्रोल की भी कोई फ़र्ज़ी अमाउंट हम इसमें एंटर कर लेते हैं। पेट्रोल में फ़र्ज़ करें हमारे लग गए 2000 रुपीज़, सही है, 2500 रुपीज़, 2500 रुपीज़, 3000 रुपीज़, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मई के मंथ में हम 5000 रुपीज़ हमारे पास पैसे लग गए। ठीक है, अच्छा ये तो हमने मंथ के लिहाज से और बिल्स के लिहाज से डेटा को एंटर कर लिया, लेकिन अब हमने एक और हेडर को ऐड करना है, बल्कि 2 हेडर्स को हमने ऐड करना है इसमें। एक कॉलम्स के लिहाज से हेडर होगा और एक रॉस के लिहाज से हेडर होगा। देखिए रॉस के लिहाज से हेडर क्या बनेगा, वो एक हेडर बनेगा टोटल का, सही है। टोटल में क्या होगा कि जनवरी के मंथ के अंदर मेरा जितना भी ये बजट मैंने वो किया है, हाउस रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस प्लस मोबाइल नेटवर्क कार्ड्स प्लस पेट्रोल, ये टोटल कितना बनता है, तो मैं इसके लिहाज से वो करूँगा, और ये कैलकुलेटेड निकलेगा, इसमें डेटा एंटर मैं नहीं करूँगा। वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे ये कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है। इसी चीज़ के लिहाज से एक और हेडर बनेगा कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई को ऐड करके मेरा हाउस रेंट कितना बनता है। ठीक है, टोटल 5 मंथ्स का जो हाउस रेंट है वो मेरे पास कितना बना, तो मैं यहाँ पे एक और कर लूँगा टोटल का, और इसमें भी डेटा जो होगा मेरे पास, जहाँ इस सेल और इस सेल के अंदर वो होगा कैलकुलेटेड निकलेगा। जैसे इस वाले जो हैं, जो मेरे पास G5 है, मतलब G कॉलम और 5th रॉ के अंदर जो है, वो मेरे पास कैसे डेटा कैलकुलेटेड होकर आएगा, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई, और ये कैलकुलेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि डेटा एंटर कैसे किया जा सकता है इसमें। और अगर कोई भी चीज़ हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आंसर उसको ज़रूर करूँगा। ओके, तो अल्लाह हाफिज़।